हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका 25वां अंश है। अब कोई और समाचार सुनने की इच्छा नहीं है। संसार भर में विद्रोह, संघर्ष, हत्या, अभियोग, षड्यंत्र और प्रताड़ना है। यही सब कुछ सुनाओगे ऐसा मुझे निश्चय हो गया है। जाने दो, एक शीतल निश्वास लेकर तुम विश्व के वात्याचक्र से अलग हो जाओ और इस पर प्रलय के सूर्य की किरणों तक कर गलते हुए गीले लोहे की वर्षा होने दो। अविश्वास की आंधियों को सरपट दौड़ने दो। पृथ्वी के प्राणियों में अन्याय बढ़े, जिससे दृढ़ होकर अनिश्वरवादी हो जाएं और प्रतिदिन नई समस्या हल करते करते कुटिल कृतघ्न जीव मूर्खता की धूल उड़ावे और विश्व भर में इस पर एक उन्मत्त अट्टहास हो। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु से लिया गया है। यह अंश अजातशत्रु नाटक के द्वितीय अंक के षष्ठ दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो इस अंश में मगध का राजवैद्य जीवक महाराज बिंबिसार को सूचना देता है कि काशी प्रांत में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए गए हुए सेनापति बंधुल को अजातशत्रु के सहयोग से कौशन के राजकुमार विरुद्धक ने मार डाला। महाराज प्रसेनजित भी युद्ध में घायल होकर रणक्षेत्र से लौट गए हैं। बिंबिसार जीवक की इन बातों को सुनकर हताश हो जाता है और इसी संबंध में अपने हृदय को और उद्गारों को व्यक्त करता है। इसकी व्याख्या देखें। बिंबिसार सेनापति बंधुल की मृत्यु का समाचार सुनकर जीवक को और बातें कहने के लिए मना करते हुए कहता है कि जीवक, तुम अब विश्राम करो, क्योंकि मैं अब इस प्रकार का कोई भी समाचार सुनने की अभिलाषा नहीं रखता। इस संपूर्ण संसार में जहां भी दृष्टि डालिए वहीं पर विद्रोह, आपसी लड़ाई झगड़े, हत्या, एक दूसरे पर झूठे आक्षेप, षड्यंत्र और धोखाधड़ी फैली हुई है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि तुम मुझे इसी प्रकार की बातें सुनाओगे। बिंबिसार एक लंबी श्वास लेते हुए आगे कहते हैं, तुम्हें विश्व की समस्याओं रूपी तूफान से अलग हो जाना चाहिए। तब तुम्हें सांसारिकता के बंधन को तोड़कर तटस्थ हो जाना चाहिए। इस विश्व पर प्रलयकालीन सूर्य द्वारा अपनी प्रचंड किरणों के माध्यम से पिघलने वाले लोहे की वर्षा होने देनी चाहिए। यदि विश्व में विद्रोह या लड़ाई झगड़ों के कारण हाहाकार मचता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मानव के बीच अविश्वास की आंधी चल रही है तो उसे निसंकोच भाव से चलते रहना चाहिए। मेरी तो यही अभिलाषा है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि इन पृथ्वीवासियों में
अन्याय बढ़ता ही जाए, जिससे हताश होकर मनुष्य भगवान में विश्वास करना छोड़ दे। उसके समक्ष इतनी अधिक समस्याएं आ जाए कि उनका समाधान करते हुए वह कुटिल और दूसरों द्वारा किए गए उपकार को ना मानने वाला बन जाए। व्यक्तियों के आपसी व्यवहार से मूर्खता की गंध आनी चाहिए और संपूर्ण विश्व में पागलपन की हंसी गूंजनी चाहिए। भाव यह है कि महाराज बिंबिसार मानव के परस्पर वैर विरोध को देखकर विक्षुब्ध हो जाता है और इस प्रकार के प्रलय की कामना करता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो भाषा भावानुकूल एवं लाक्षणिक पदावली से युक्त है। दूसरा, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा, रौद्र रस की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। इसका 26वां अंश है। आप देवी है और सौर मंडल से भिन्न, जो केवल कल्पना के आधार पर स्थिर है, उस जगत की बातें आप सोच सकती हैं, किंतु हम इस संघर्षपूर्ण जगत के जीव हैं, जिसमें कि शून्यच की प्रतिध्वनि देता है, जहाँ किसी को वेग से कंकड़ी कराने पर कहीं कंकड़ी मारने वाले की ओर लौटने की चेष्टा करती है। इसलिए मैं यहाँ कहूँगा कि स्मरणासन घमंडी और दुर्वृत्त कौशल नरेश की रक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह आजाद शत्रु नाटक के द्वितीय अंक के 7वें दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो इस अंश में मल्लिका का भांजा उसे यह समझा रहा है कि उसे कौशल नरेश प्रसेनजीत को माफ नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या देखें। दीर्घकार्णाय अपनी मामी से कहता है कि आप एक सामान्य स्त्री ना होकर एक देवी के समान हैं। यही कारण है कि आप देवी देवताओं के समान ऐसी सात्विक बातें सोच सकती हैं, जो हमारे लिए कोरी कल्पना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कहता है कि मैं उस संसार का प्राणी हूँ जहाँ जीवन में चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है। इस जगत में रहकर आकाश को भी यदि तीव्र ध्वनि में शब्द के माध्यम से आघात पहुंचाया जाए तो वह प्रत्युत्तर में उसे वापस लौटा देता है। पुनः यदि उसी आकाश में किसी की तरफ जोर से कंकड़ से प्रहार किया जाए तो वह कंकड़ एक क्षण में ही मारने वाले की ओर लौट आता है। जब आकाश भी प्रकार का उत्तर प्रहार से देता है तो फिर आपको भी मामा बंदूक की हत्या का बदला लेना चाहिए। मेरा तो यही विचार है कि आपको उस दुराचारी कौशल नरेश प्रसेनजीत की प्राण रक्षा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें दीर्घकारायण के कथन से मल्लिका के देवी रूप के दर्शन होते हैं। दूसरा, कारायण के विचारों से मल्लिका के चारित्रिक औदात्य के दर्शन होते हैं। तीसरा, मल्लिका के संदर्भ में प्रस्तुत कथन से पता चलता है कि उस पर गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत का पूर्णतः अभाव है। चौथा, रौद्र रस का सुंदर परिपाक किया गया है। का 27वां अंश है। क्या विलुप्त हो रहा है? प्रकृति से विद्रोह करके नए साधनों के लिए कितना प्रयास होता है। अंधी जनता
अंधेरे में दौड़ रही है। इतनी छीना झपटी, इतना स्वार्थ साधन कि सहज प्राप्य अंतरात्मा की सुख शांति को भी लोग खो बैठते हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, पुत्र पिता से विद्रोह कर रहा है, स्त्रियां पतियों से प्रेम नहीं, उन पर कुशासन करना चाहती है। मनुष्य के प्राण लेने के लिए शस्त्र कला को प्रधान गुण समझने लगा है और उन गाथाओं को लेकर कवि कविता करते हैं। राज मंदिर बंदीगृह में बदल गए हैं। कभी सौहार्द से जिसका आतिथ्य कर सकते थे उसे बंदी बनाकर रखा है। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो युद्ध के पश्चात मगध नरेश अजातशत्रु को कौशल के बंदीगृह में कैद कर लिया जाता है। कौशल की राजकुमारी बाजीरा अजातशत्रु को देखकर उस पर आसक्त हो जाती है और मन ही मन राज्य में हो रहे अत्याचार और अनर्थ के विषय में सोचती है। इसकी व्याख्या देखें। बाजीरा सोचती है कि राज्य में चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और अनर्थ का वर्चस्व है। मानव प्रकृतिगत साधनों का त्याग करके कृत्रिम वस्तुओं को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मानव प्रकृति प्रदत्त प्रेम को छोड़कर झूठी प्रशंसा के लिए प्रयास करने में रत रहता है। अशिक्षित और अज्ञानी प्रजा बिना कुछ सोचे विचारे अज्ञानता के अंधकार में दौड़ रही है। मानव इन संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, तो फिर ख्याति लिप्सा क्यों? अधर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति मानवता को त्याग, आपसी लूट खसोट आदि विकृत प्रवृत्तियों को अपना रहा है, जिससे ईश्वर प्रदत्त आत्मिक शांति को भी स्वार्थ साधनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष में खो बैठता है। संपूर्ण जगत में भाई भाई से लड़ रहा है। पुत्र और पिता में अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है और पुत्र पिता के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। पत्नियों के हृदय में अपने पति के लिए शुद्ध प्रेम का तिरोभाव हो गया है। वह अपने पति से प्रेम की अपेक्षा उस पर कठोर शासन करना चाहती है। मानव एक दूसरे के प्राण लेने के लिए नए नए विनाशकारी हथियारों का निर्माण कर रहा है। कभी भी ऐसे दृश्यों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते और ऐसे क्रूर लोगों को आधार बनाकर और जस्वी शैली में कविताएं लिख देते हैं, जिससे उन असभ्य व्यक्तियों में जोश का संचार हो जाता है और अन्याय की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाती है। इस समय राजमहल कैद खानों में तब्दील हो रहे हैं। जिस राजकुमार का हृदय से अतिथि सत्कार करने में आनंद आता, उसे भी बंदीगृह में कैद कर रखा जाता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो राजकुमारी बाजीरा की अजातशत्रु के प्रति प्रेम भावना को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, कौशल राज्य की दुखस्था का सजीव चित्रण किया गया है। तीसरा, कौशल राज्य की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अंकन किया गया है। चौथा, राजकुमारी बाजीरा उस समय के राजनीतिक वातावरण के प्रति कितनी जागरूक थी,
इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई है। इसका 28वां अंश है, स्त्रियों के संगठन में उनके शारीरिक और प्राकृतिक विकास में ही एक परिवर्तन है जो स्पष्ट बतलाता है कि वह शासन कर सकती है, किंतु अपने हृदय पर वह अधिकार जमा सकती है, पर मनुष्य पर जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया हो, वह मनुष्य पर राजरानी के समान एक आधिपत्य रख सकती हैं। तब उन्हें इस दूर विसंधि की क्या आवश्यकता है जो केवल सदाचार और शांति को ही नहीं शिथिल करती, उस श्रृंखलता को भी आश्रय देती है। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश अजातशत्रु नामक ऐतिहासिक नाटक के तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो रानी शक्तिमती सेनापति कारायण से कहती है कि जिसने तुम्हारे मातुल की हत्या की है, उसी की सेवा करके तुम अपने आप को धन्य समझ रहे हो। शक्तिमती अपने पति प्रसेनजित के विरुद्ध कारायण को तो भड़का ही रही है, स्वयं भी स्वपत्नी के विरुद्ध विद्रोह करना चाहती है। इसी संदर्भ में रानी शक्तिमती कारायण से स्त्रियों के सम्मानाधिकार की बात करती है। कारायण उसकी इसी बातों का उत्तर देते हैं। इसकी व्याख्या देखें। ईश्वर ने स्त्रियों के शारीरिक और प्रगतिगत विकास में पुरुष से अलग विशेषताएं प्रदान की है। उनका शरीर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होता है एवं संदिग्धता उनके अंग अंग से झलकती है। ऐसे में केवल अपने हृदय पर ही शासन कर सकती हैं, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष में अपार शक्ति का संचार किया और स्त्रियों में अपार कोमलता एवं सौंदर्य का। स्त्रियों के प्रकृतिगत एवं शारीरिक विकास पुरुष से भिन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर समस्त संसार पर अधिकार जमा सकता है, नारी उन वीर पुरुषों पर उसी अपने सौंदर्य के बल पर अधिकार कायम कर सकती है। वह उन वीर पुरुषों पर उसी प्रकार का अधिकार जमा सकती है जिस प्रकार एक रानी का राजा एवं प्रजा पर अधिकार होता है। इतने अधिक अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद भी तुम्हें और अधिकारों की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे जैसी स्त्रियां सद्व्यवहार और शांतिमय वातावरण को ही भंग नहीं करती, बल्कि परिवार से अलग, निरंकुश और बेकाबू होकर कार्य करती है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, नारी के अधिकारों से संबंधित वर्णन के पीछे नारी मनोविज्ञान के सूक्ष्म अध्ययन की झलक मिलती है। दूसरा, प्रसाद जी ने कारायण के माध्यम से अपने नारी संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। तीसरा, इस अंश में शक्तिमती के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। चौथा, भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल, सहज और भावों को वहन करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका 29वां अंश है। फिर बार बार यह अवहेलना कैसी, यह बहाना कैसा? हमारी असमर्थता सूचित कराकर हमें और भी निर्मूल आशंकाओं में छोड़ देने की कुटिलता क्यों है? क्या हम पुरुष के समान नहीं हो सकती?
क्या चेष्टा करके हमारी स्वतंत्रता नहीं पददलित की गई है? देखो, जब गौतम ने स्त्रियों को भी प्रव्रज्या देने की आज्ञा दी, तब क्या वह ही सुकुमार स्त्रियां परिव्राजिका के कठोर व्रत को अपनी सुकुमार देह पर नहीं उठाने का प्रयास करती? इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें। रानी शक्तिमती अपने पति प्रसेनजित के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तत्पर है। वह कारायण के सम्मुख पुरुष जाति पर आक्षेप लगाते हुए कहती है कि पुरुष नारी जाति के अधिकारों का हनन कर रहा है, जबकि हमें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसकी व्याख्या देखें। शक्तिमती सेनापति कारायण से प्रश्न करती है कि यदि हम मानव हृदय पर शासन करने में समर्थ हैं और सभी इस तथ्य से सहमत भी हैं, तो फिर नारी जाति बार बार अपमान करने प्रयास क्यों किया जाता है? हमें पुरुषों के समान अधिकार देने में आनाकानी क्यों की जाती है और अनेक प्रकार के बहाने भी बनाए जाते हैं? पुरुष वर्ग हमारे सम्मुख हमारी असमर्थताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, जिससे हमारे मन में अनेक निराधार आशंकाएं जन्म लेती है। पुरुष स्त्रियों के प्रति इतना कठोर आचरण करता है। क्या हम स्त्रियां पुरुषों के समान नहीं हो सकती? क्या हमें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते? पुरुष जाति ने अनेक प्रयास करके स्त्री जाति के अधिकारों का हनन किया है। मैं कहती हूँ कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म से दीक्षित होकर सन्यासी बनने का अधिकार दे दिया, तो वह ही कामलांगी नारियां सन्यासियों के कठोर नियमों का पालन कर रही है, जिसे पुरुष वर्ग ही कर सकता है। स्त्रियां पुरुषों से किसी भी स्थिति में कम नहीं हैं। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पुरुष द्वारा सदा ही नारी के अधिकारों का हनन होता है। इसका प्रमाण विवेच्य गद्यांश में मिल रहा है। दूसरा, नारी के अधिकारों से संबंधित वर्णन के पीछे नारी मनोविज्ञान के सूक्ष्म अध्ययन की झलक मिलती है। तीसरा, नाटककार ने स्त्रियों के सन्यासियों के कठोर नियमों का पालन करते हुए दिखाकर नारी के शक्तिशाली रूप का वर्णन किया गया है। चौथा, शक्तिमती नारी अधिकारों के प्रति सचेत नारी है, ऐसा दिखाया गया है। इसका तीसरा अंश है चंद्र, सूर्य, शीतल, ऊष्मा, क्रोध, करुणा, द्वेष, स्नेह का द्वंद्व संसार का मनोहर दृश्य है। रानी, स्त्री और पुरुष भी उसी विलक्षण नाटक के अभिनेता हैं। स्त्रियों का कर्तव्य है कि पाशवती वाले क्रूर कर्मा पुरुषों का कोमल और करुणा लुप्त करे। कठोर पौरुष के अनंतर उन्हें जिस शिक्षा की आवश्यकता है, उसने शीतलता, सहनशीलता और सदाचार का पाठ उन्हें स्त्रियों से ही सीखना होगा।
हमारा यह कर्तव्य है व्यर्थ स्वतंत्रता और समानता का अहंकार करके उस अपने अधिकार से हमको वंचित न होना चाहिए। इस अंश का संदर्भ देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो रानी शक्तिमती अपने पुत्र विरुद्धक को राज सिंहासन पर बैठा देना चाहती है, लेकिन उसके ऐसे मंतव्य को देख मल्लिका उससे कहती है कि क्या क्रूर विरुद्धक को देखकर तुम्हारी अंतरात्मा लज्जित नहीं होती। मल्लिका उसे नारी के कर्तव्यों से परिचित कराती है। इसकी व्याख्या देखें जिसमें मल्लिका कहती है, जगत में सूर्य चंद्रमा, शीतल गर्म, करुणा क्रोध, द्वेष स्नेह आदि परस्पर विरोधी होते हुए भी एक साथ दिखाई देते हैं। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी परस्पर विरोधी होते हुए भी जगत रूपी नाटक में अभिनय कर रहे हैं। इस नाटक में अभिनय करते हुए स्त्री का कर्तव्य बनता है कि वह पशु समान आचरण और निर्मम कार्य में रत पुरुषों पर अपनी सेवा और प्रेम की मदिरा उड़ेल दे, जिससे पुरुषों के पाशविक प्रवृत्ति को कम किया जा सके। पुरुष के कठोर हृदय में परिवर्तन आ जाएगा तो वह स्नेह, शीतलता और सदाचार के गुणों से परिचित होने के लिए नारी की ही शरण में आएगा, क्योंकि नारी में यह गुण ईश्वर प्रदत्त हैं। हमें अपने ऊपर व्यर्थ की स्वतंत्रता और समानता का अहंकार करके अपने स्त्री कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, लेखक ने स्त्रियों के कर्तव्य और अधिकारों पर प्रकाश डाला है। दूसरा, इसमें स्त्री और पुरुष के प्रकृतिगत गुणों पर दृष्टिपात किया गया है। तीसरा, पुरुष और स्त्री को संसार रूपी नाटक में अभिनय करने वाला पात्र घोषित किया गया है। चौथा, कठोरता और उष्णता को पुरुषों की तथा स्नेह, संदिग्धता और सहनशीलता को स्त्रियों की विशेषताएं बताया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।